नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग और 32 बार का फॉर्मूला। मैं पिछले 2 सालों से भी ज्यादा से 32 बार का फॉर्मूला प्रमोट कर रहा हूं अपने चैनल पे। 32 बार के फॉर्मूला में बोलता हूं कि खाने को धीरे धीरे चबाकर खाओ, पानी बन जाए फिर अंदर लेकर जाओ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें। उस 32 बार के फॉर्मूला से शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी मेरी, मैंने अभी तक सैकड़ों वीडियोस पोस्ट किए हैं। हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर आपकी वीडियो देख के, आपका 32 बार का फॉर्मूला ट्राई करके मेरा 5 किलो कम हो गया, मेरा 10 किलो कम हो गया। अभी तक हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अपनी फोटो भेजी है, बिफोर एंड आफ्टर की फोटो, और आप उनके जीवन में चेंज देखोगे ना, पतले होने के बाद उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। वो बिल्कुल चेंज हो गए, जैसे पहले थे, कमाल के दिखने लगे हैं। और आम लोग हैं वो, उनसे आप भी बातें कर सकते हो। फेसबुक पे हमारी कम्युनिटी भी है, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो उन लोगों से। तो ये तो 32 बार का फॉर्मूला तो हिट है ही। ज्यादातर लोगों पे अकेले 32 बार का फॉर्मूला, यानी कि खाने को धीरे धीरे चबा के खाने वाला ही काम कर जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने ऐसे भी कमेंट किए। मैंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर भी वीडियो बनाई थी करीब 1 साल पहले। तो बहुत से लोगों ने यह भी बोला कि सर आपने जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का तरीका बताया था ना, हमने वो फॉलो किया और 32 बार का फॉर्मूला फॉलो किया, हमारा वजन बहुत तेजी से कम हुआ। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इंटरमिटेंट फास्टिंग बताओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज की वीडियो में मैं इन दोनों चीजों के ऊपर काम करने वाला हूं। इंटरमिटेंट फास्टिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि बेसिक तो आप सबको पहले से पता होगा, और नहीं पता तो कोई और वीडियो देख लेना। मैं आपको कला बताऊंगा। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कला है। सबने सुना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो ज्यादा प्रचलित तरीका है वो है कि 16 घंटे का उपवास रखो। 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना, केवल 8 घंटे ही खाना खाना है। लेकिन लोग कहां फंस जाते हैं जी? लोग हो जाते हैं लकीर के फकीर। ये जो तरीका है ना, ये प्रचलन में तो है, लेकिन ये कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। जब उनको भूख लगी होती है वो तब भी उपवास रख लेते हैं। जब आपको भूख लगी है, अगर उस वक्त आपने भोजन ग्रहण नहीं किया, आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी बॉडी उल्टा रिएक्ट करेगी। आपकी बॉडी उस खाने को फैट के रूप में जमा कर लेगी अपने शरीर में। उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे कई बार मूवी का कोई ऐसा सीन होता है जब आप देखते हो उसको और आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखते हो पैरों के और हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। कोई मूवी का ऐसा सीन आता है जब जिस सीन को देखकर आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। तो आपने थोड़ी बोला अपनी बॉडी को कि मेरे रोंगटे, मेरे बाल खड़े हो जाओ। आप खड़े करके दिखाओ ना। जब कोई ऐसा सीन नहीं है तब नहीं खड़े होंगे। आप जितना मर्जी कोशिश करो, आपके पांव के बाल नहीं खड़े हो सकते, आपके हाथों के बाल नहीं खड़े हो सकते। वो तब खड़े होंगे जब उनको कुछ ऐसा इमोशनल दिखाई देगा। ऐसा ही क्या होता है कि हमारे शरीर के जो सेल्स हैं छोटे छोटे, वो हमारे काबू में नहीं है, वो तो रिएक्ट करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही जब आप अपने शरीर को, जब भूख लगी है और तब भूखा रख लोगे, तो वो ऐसा रिएक्ट करेंगे कि ये खाना देने वाले नहीं है, इस खाने को फैट के रूप में जमा कर लो ताकि इमरजेंसी में काम आए। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग एक कला है, इसको जीवन में धारण कैसे करना। हम में से ज्यादातर लोग ना इंटरमिटेंट फास्टिंग वैसे ही करते ही हैं अपने जीवन में। कैसे करते हैं? जो लोग समय से सो जाते हैं वो समय से भोजन कर लेते हैं, और रात को करीब 8 घंटे की तो रात को नींद हो जाती है। फिर सुबह उठने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद खाना खाते हैं। रात को भी सोने से 1 या 2 घंटे पहले, तो उनके 13 या 14 घंटे का उपवास तो वैसे ही हो जाता है। अगर आप कम से कम 12 घंटे का उपवास रख रहे हो तो ऑलरेडी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो। लेकिन इसको जितने अच्छे रिजल्ट आएंगे, समय अगर बढ़ जाएगा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन अगर भूखा रहकर समय बढ़ाओगे तो भी नुकसान होगा। तो क्या किया जाए? सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन ये है जी, जितने भी आप सेलिब्रिटीज देखोगे जो फिटनेस को एंडोर्स करते हैं, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार, इन लोगों का क्या कहना है? मैंने इन लोगों को बड़े ध्यान से सुना। ये सब के सब लोग बोलते हैं। शिल्पा शेट्टी का तो आज ही सुबह मैंने इंटरव्यू देखा। शिल्पा शेट्टी ने बोला कि जी मैं 6:30 बजे के बाद खाना नहीं खाती। अक्षय कुमार ने बोला कि मेरे जीवन का शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो, कभी रेयरली ऐसा होता है कि मैं किसी शूट पे होता हूं तो मैं रात को खाना खा लूं, अदरवाइज मैं दिन छिपने के बाद मैंने कभी खाना नहीं खाया। दिन छिपने के बाद शरीर में कुछ भी मत डालो, भोजन जो सॉलिड फूड है वो मत जाने दो शरीर के अंदर। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए,
देखो, आपने अगर टाइम से खाना खा लिया, मतलब 6:30 बजे तक आपने खाना खा लिया, तो मुझे उम्मीद है उसके बाद 10 बजे तक तो लोग सो ही जाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जैसे सूर्य अस्त होता है उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को समय चाहिए अपने आप को हील करने का। आपने पूरा दिन जो खाया उसको पचाया, उसको भी रेस्ट चाहिए। हर वक्त कुछ खाने को दोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आप में से जो लोग अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, मैं उनको ये कहूंगा फायदे क्या होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के। आप अपना एनर्जी का जो लेवल है ना वो देखोगे बिल्कुल इतना हाई हो जाएगा, आपको कमजोरी नहीं आएगी। अगर आई भी तो हो सकता है 1 या 2 दिन आएगी, आपका एनर्जी का लेवल बहुत अप हो जाएगा। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में बाधा क्या आती है, हम लोग घर में ना रात को इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, और वो जो खाने की खुशबू होती है जब सब लोग खाना खा रहे हैं और घर में शाही पनीर बना है, पुलाव बने हैं, वो हमारी नाक में जब खुशबू जाती है और उनको देखते हैं, घर के सब लोग बोलते हैं खा लेना, कुछ नहीं फर्क पड़ता, खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस वहां पे थोड़ा सा धैर्य रखना है। अन्यथा रात को अगर आपने 6:30 बजे भोजन किया है ना, उसके बाद मैं दावा करता हूं आपको भूख नहीं लगेगी। वो भूख नहीं है, वो आपके सेंसेस जो है ना, वो आप उसकी सुगंध जो है, मसालों की सुगंध जो है, उसको देख के लालायित हो रहे हो। तो वो अगर आप कर पाते हो तो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो साइकिल है ना, वो 14 से 15 घंटे अपने आप बन जाएगा। सुबह उठ के बहुत से लोग हैं जिनको भूख नहीं लगती, लेकिन वो जबरदस्ती खाना खाते हैं क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, और ऑफिस जाने से पहले सबने कहा है कि ब्रेकफास्ट करो। कोई जरूरी नहीं है, अगर भूख नहीं है तो मत खाओ, अगर भूख है तो जरूर खाओ। जब जब भूख लगे जरूर खाओ, लेकिन दिन छिपने के बाद मत खाओ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके साथ अगर 32 बार का फॉर्मूला आपने लगा लिया, मैं कहता हूं ब्रह्मा भी इस धरती पे आ जाए ना तो आपको वजन घटाने से नहीं रोक सकते। आप बिल्कुल आराम से पतले हो जाओगे और कोई एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है जी, 32 बार के फॉर्मूला में जो कुछ भी आप खा रहे हो, कभी भी प्लेट में 1 रोटी से ज्यादा मत रखो। पहले 1 रोटी, चाहे 10 खानी है 10 खा लेना, रोक नहीं है, लेकिन सबसे पहले 1 रोटी। जब वो फिनिश हो जाएगी तो दूसरी लेनी है। और वो जो 1 रोटी भी आपने रखी, उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लो जैसे किसी 3 साल के बच्चे को खिलाते हैं। 1 रोटी में करीब 15 टुकड़े निकालो, छोटे छोटे टुकड़े, और हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालो ना, उसको ऐसे एंजॉय करो, बड़े आराम से, बिल्कुल शांति से एंजॉय करो। अब मैं क्या करता हूँ, कल हमारे घर पे ना वो छोले बने थे, पिंडी छोले होते हैं ना, जैसे दिल्ली में मिलते हैं चांदनी चौक में, तो वो बने थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1 चम्मच लिया और उसको मुंह में डाल के आराम से एंजॉय करता हूँ। दूसरा चम्मच तब तक नहीं लेना, मुंह में तब तक नहीं डालना दूसरा टुकड़ा जब तक पहले वाले को एंजॉय तो कर लो। पहले वाला देख लो, हा क्या मजा आ रहा है, बिल्कुल आराम से एंजॉय करो। जो लोग लगातार खाना खाते हैं ना, एक के बाद एक टुकड़ा मुंह में, इतने देर में दूसरा बना भी लेते हैं, उनका ध्यान कहाँ है खाने में। आप खाने को इतना एंजॉय, बिल्कुल उसका जूस बना लो, आंखें बंद करके देखो, आहा छोले का क्या स्वाद है, रोटी में कितना फाइबर है, कितना नमक है, कितना मसाला है। ऐसे हर चीज को एंजॉय करके मुंह में बिल्कुल पानी बनाओ, फिर अंदर लेके जाओ, और फिर देखना आपका 32 बार का फॉर्मूला कैसे काम करता है। जब वो अंदर चला जाए तो खाना खाने का जो समय है ना, मैंने कल एक लेडी का मेरे पास कॉल आया था और मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा मैडम आप खाना खाने में कितना समय लगाते हो? उन्होंने कहा सर 10 मिनट में खा लेती हूँ खाना। मैंने कहा मैडम आधा घंटा लगना चाहिए खाना खाने में। वो बोलती सर आधा घंटा कौन देगा? तो मैंने कहा अगर मान लो आपको शाहरुख खान खाने पे अपने साथ डिनर पे बुला ले तो आप क्या करोगे? तेजी से खाओगे या धीरे धीरे खाओगे? कहते सर नहीं, धीरे धीरे ही खाएंगे। तो मैंने कहा वो शाहरुख खान आपको बोलेगा लो ना और रोटी लो ना, आप बोलोगे नहीं 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 मुझे तो इतना ही चाहिए। वो बोलेगा जूस लो ना, आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा हो गया बस। नहीं, बड़े धीरे धीरे खाओगे, कोशिश करोगे कि शाहरुख खान से लेट आप खाओ। डेलिकेसी आ जाएगी जब आप अपने साथ अकेले जब भोजन कर रहे हो। जब ऐसी डेलिकेसी आपके अपने साथ आ गई ना, आपका वजन कम होने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो टेलीविजन मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, किसी से बातें मत करो। मन में जो विचार है ना, खाना खाते वक्त मन में विचार भी इधर उधर के होंगे तो वजन नहीं कम होगा। खाना खाते वक्त सिर्फ भोजन के सगे हो जाओ, बिल्कुल एंजॉय करो। 1 टुकड़ा मुंह में डाला, आहा सब भूल जाओ। मतलब आग लगे बस्ती में मैं रहूं मस्ती में, एक मजाक की बात कर रहा हूं। मतलब एंजॉय करो, बिल्कुल धीरे 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 आराम आराम से खाओ। और उसके बाद आप क्या करना, आधा घंटे का समय आपने भोजन करने में लेना है। खाना जब आपका खत्म हो जाए उसके 1 घंटे के बाद, हर मेजर मील के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी जरूर पियो।
ये ग्रीन टी इसलिए नहीं पियो क्योंकि ये कल्चर बना हुआ, नहीं यार, ग्रीन टी सच में वर्क करती है। मतलब मेरे पास ऐसे गिनती ही नहीं है, इतने सारे लोगों के कमेंट आए हैं कि सर ग्रीन टी पीने के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लो और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाओ। जिस दिन बिना नमक का खाना है उस दिन क्या खाना है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है विदाउट सॉल्ट डे पे, आप मेरे चैनल पे जाके देख लो, आपको वो भी पता चल जाएगा। जादू हो जाएगा। मतलब आप उसके साथ ना अच्छी नींद लो। अब तो सर्दियां आ गई, वैसे भी सब लोग रजाई लेके सोते हैं, ब्लैंकेट लेके सोते हैं, और उसके बाद उनको ठंड का मौसम है, अच्छी नींद आती है, तो नींद अच्छी लो। सुबह उठ के थोड़ी बहुत वर्कआउट करो, पॉजिटिव सोचो, अपने आप को सुंदर से सुंदर, अपने आप को प्यार करो। जितना अपने आप को प्यार करोगे ना उतना खुश रहोगे। लेकिन खाओ धीरे धीरे। मैंने ना अनिल कपूर के 2-3 बार मैंने अनिल कपूर के कुछ सेशंस देखे हैं जिसमें अनिल कपूर के बारे में बाकी लोगों ने यह बताया कि अनिल कपूर कभी भी अपनी प्लेट में खाना नहीं खाते। दूसरा कोई खा रहा ना उसमें से एक टुकड़ा उठा लेंगे, अपने आप को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं। आप कभी भी किसी और की प्लेट में से खाओगे तो लगातार तो नहीं खाओगे, एक टुकड़ा खाया फिर दूसरा टुकड़ा खाया, आप एक टुकड़ा खाओगे आराम से, हाँ यार अच्छा बना। ऐसे ही जब आप अपने प्लेट में खाना खाओ, एक टुकड़ा खाओ, फिर महसूस करो कैसा बना, आहा मजा आ रहा है। जब ऐसे मजे लेके खाओगे, आधा घंटा लगाओगे। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का तरीका भी बता दिया। रात को भोजन मत करो 6:30 बजे के बाद। और मैंने ग्रीन टी के बारे में जैसे आपको बताया ना, अब ग्रीन टी का ऐसा कल्चर आ गया, बाजार में हर दुकान पे तो ग्रीन टी मिलती है, लेकिन वो ग्रीन टी काम करती है या नहीं करती, मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ, अगर आपको ग्रीन टी लेनी है तो ये चेक करना उसका पत्ता। एक तो ये जो टी बैग वाली होती है ना, कोशिश करो इसको अवॉइड करने की। टी बैग वाली थोड़ी सी ये है, सहूलियत होती है, लेकिन जिसका पत्ता लंबा हो ऐसी ग्रीन टी लो। और अब फसल का आप कैसे पता लगाओगे, फसल जिसकी पहली फसल होती है वो ग्रीन टी सबसे अच्छी होती है। जो पहाड़ों में ज्यादा ऊंचाई पर उगती है वो ग्रीन टी सबसे अच्छी होती है। मुझसे लोग पूछते थे कि सर कौन सी ग्रीन टी लें, तो हमारी कंपनी है 32bar.com, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए। मतलब मैं खुद कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं वो ग्रीन टी ना पीता हूँ। कमाल की ग्रीन टी है। पहले कुछ दिन आपको टेस्ट अटपटा लगेगा अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आपको लगेगा वाह यार मजा आ रहा है इसको। नॉर्मल चाय को भूल जाओगे, ये वाली ग्रीन टी आप लोगे। और इसकी खास बात क्या है, इस ग्रीन टी से जो भी प्रॉफिट होगा ना, 100% प्रॉफिट। हमारा एक सपना है, एक ऐसा हॉस्पिटल में बनाना चाहता हूं जिसमें किसी के इलाज का कोई खर्चा ना आए, सारा का सारा प्रॉफिट वहां डोनेट होगा। आपको ये वीडियो मैं जो बनाता हूं ना, मैं पूरे दिल से बनाता हूं, कोई एडिटिंग ऐसी खास मुझे नहीं आती। तो मेरी अगर बातें आपको अच्छी लगती है ना, आप मुझे सहयोग करना चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को ना फॉरवर्ड किया करो ज्यादा लोगों को, नीचे शेयर का बटन दबा के, और नीचे कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।